वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब ने मेरे पहले के वीडियोस देखे थे और मैंने उसमें आपको इंग्लिश के कई टॉपिक्स क्लियर करवा दिए थे, है ना। और मैं आशा भी करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब जैसा कि आप अभी मुझे यहाँ देख रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि दीदी आज कहाँ खड़ी है, क्योंकि इससे पहले तो मैं आपको बोर्ड पे काम करवा रही थी, किसी क्लास में काम करवा रही थी। लेकिन आज आपकी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि आखिर दीदी खड़ी कहाँ है। आपको यहाँ आसपास में पौधे नज़र आ रहे हैं। तो आज कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही ना ये घूमने निकली हूँ और घूमते घूमते ऐसे ही कुछ गार्डन दिख गया। तो गार्डन में मेरे को कुछ पेट एनिमल्स घूमते हुए दिख गए, है ना। तो अब आपको गार्डन में मैं देखो जहाँ पे आई हूँ ना, मैं वहाँ बहुत सारे पेट एनिमल्स आराम से घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को दिखाऊं कि भाई पेट एनिमल्स देखो क्या करते हैं, तो मैं दिखाऊं आपको। तो अपन देखें, करें चालू, चलिए आ जाइए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी गार्डन में घूम रही थी। गार्डन में घूमते घूमते मुझे सबसे पहले दिख गया रैबिट, ठीक है। अब रैबिट को आपको अच्छे से पता है कि हिंदी में बोलते हैं खरगोश और इंग्लिश में क्या बोल दिया, रैबिट। तो अभी आप देखिए आपके सामने मुझे यहाँ एक तो बड़ा दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। इसका मतलब आप समझो कि ये बड़ा वाला है और ये इसका क्या है, बेबी है, छोटा सा, है ना। बहुत क्यूट है ना, देखिए। तो मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, तो मैं तो कब से गार्डन में घूम रही हूँ। आ जाइए आगे दिखाते हैं। अब देखिए आगे जैसे ही मैं जा रही हूँ तो मुझे यहाँ मिल गया एक डॉग, ठीक है। अच्छा डॉग है, नहीं काट रहा है ना। नहीं तो ना बहुत सारे डॉग्स होते हैं ना जो काट भी लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं काटते हैं। जब उनको छेड़ते हैं ना तब काटते हैं। इनको भी अच्छे से पता है कि मैं ना अभी आपसे मिलवाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको पहले ही क्या किया, बोल रखा था कि देखो देखो अभी आपकी साइड में देख भी रहा है, ये देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। तो डॉग मीन्स हिंदी में क्या हुआ, कुत्ता, और इंग्लिश में क्या हो गया, डॉग। तो हमने इनसे मिल लिए। इसका कुछ नाम रख सकते हैं क्या, आप सोचिएगा अभी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि है ना इसका नाम हमने क्या रखा है। तो आप सोचिए तब तक इसका नाम क्या रख सकते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा रही थी, वैसे ही मुझे क्या हुआ कि एक देखो इस पे पेड़ पे एक पक्षी दिख गया। पक्षी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बर्ड। वैसे मैं पेट एनिमल्स देख रही थी, लेकिन अचानक ही दिख गया मुझे। तो अब ये क्या नाम है, इसमें गार्डन में हूँ तो मिलेगा मेरे को। तो देखिए अभी आपके पेड़ पर आपको कौन सा पक्षी दिख रहा है, पैरट, है ना। पैरट मीन्स क्या होता है, तोता। ये यहाँ घूम रहा है, इसको घूमने दो, परेशान नहीं करेंगे। हाँ तो अभी इसको करने दो मज़े, परेशान नहीं करेंगे अपन। तो चलो आगे, हमें परेशान किसी को करना नहीं है, बस मैं तो आपको मिलवा रही हूँ इन सब से। तो देखते जाइए। अब देखिए मैं घूम रही हूँ और मेरे को घूमते घूमते एक चीज़ दिख गई है। देखिए डक दिख गया मुझे, है ना। डक स्पेशली कहाँ रहता है, पानी में रहता है ना। लेकिन किस में आता है, ये पक्षियों में आता है, यानी बर्ड्स में आता है। अभी ये क्या कर रहा है ना, ऐसे ही घूम रहा है। अगले की इच्छा है, कहीं भी घूम सकता है। तो अभी ये भी घूम रहा है, इसको घूमने दो, डक। आइए अब इसके बाद में देखिए मेरे को मिल गया ऊंट, यानी कि कैमल। इंग्लिश में क्या बोल दिया इसको, कैमल बोल दिया। अब सबसे पहली बात देखिए, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, पूछिए कैसे। अब देखिए सबसे पहले बड़ा ऊँट आया, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ये बड़ा आया, इसके बाद में ये इससे छोटा आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर छोटा आ गया। बड़ा मज़ा आ रहा है ना देखने में, है ना। छोटे 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 बड़े, है ना। इसमें एक चीज़ आपको मैथ्स की समझ में आ सकती है, आरोही अवरोही, है ना। छोटे से बड़ा क्या हुआ, आरोही, और बड़े से छोटा क्या हो गया, अवरोही। वो मैथ्स की बात है। अभी तो मुझे सबसे बड़ा अभी तक मज़ा जिसमें आया, देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। तो इसका मैंने आपको समझा दिया। एक इसकी चीज़ है, देखिए मिट्टी में ये रेगिस्तान का क्या कहलाता है, जहाज कहलाता है ना। और इसकी विशेषता मैंने बताई थी आपको कि भाई ये काफ़ी टाइम तक बिना पानी के भी रह सकता है। और अपने राजस्थान का राज्य पशु भी ऊँट है। एक तो चिंकारा है, साथ में अब ऊँट भी है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो अभी आपको मज़ा आ रहा है देख के, चलें नेक्स्ट, आ जाइए। अब देखिए एक मेरे को दिख गया घोड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटाफट फटाफट देखिए, दिमाग को घुमाइए, क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, हॉर्स। क्या बोलते हैं, हॉर्स। अभी घोड़ा दिख रहा है। इच्छा तो मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं इस पर बैठ के सवारी करूं, लेकिन ठीक है, अभी ये बेचारा कुछ यहाँ हो सकता है घास चढ़ने के लिए आया होगा,
तो इसीलिए मैंने अभी आपको कहा था कि हमें कभी भी है ना किसी भी जानवर या पक्षी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए ना। तो अभी तो मैं केवल आप लोगों को इनसे मिलवा रही हूँ, है ना। तो इसकी बाद में कभी करेंगे घुमाई। अभी तो आप बस इतना ही देखिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया। रैबिट मिल गया अपन को, डॉग मिल गया था, और बीच में हमें कुछ 1-2 पक्षी भी मिले थे साथ में। फिर मेरे को केबल मिल गया, मेरे को घोड़ा मिल गया, और कुछ देखती हूँ मैं, मुझे कहीं दिख रहा है तो। अरे देखिए ये दिख गई, ये देखो ये है, ये मैं देखूँ। अच्छा ये तो वो है, पिजन है, देखिए, है ना। मतलब पिजन मीन्स क्या होता है, कबूतर। बर्ड में ही आ गया। अभी यहाँ पे घूम रहे हैं। मैं तो पेट एनिमल्स दिखाने लाई थी आपको, लेकिन देखो कितना अच्छा फ़ायदा हो गया। यहाँ आ गई तो आपको साथ साथ में क्या देखने को मिल गए, बर्ड्स भी देखने को मिल गए। तो बर्ड्स में हमने क्या देखा, बर्ड्स में भी हमने पैरेट देख लिया था, डक देख लिया था, एक मुझे अभी यहाँ पिजन यानी कबूतर मिल गया। मस्त है ना। पता है क्या पिजन की एक खासियत क्या है, इसको है ना शांति का प्रतीक बोलते हैं। मतलब अब आप क्या समझोगे, मतलब ये है कि बहुत शांत होता है ना, इसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसीलिए इसको शांति का प्रतीक कहते हैं। तो इसीलिए आप भी गुस्सा मत किया करो, अच्छे बच्चे हो ना। तो मैंने अभी आपको गार्डन में बहुत सारे पेट एनिमल्स दिखाए हैं। अब आपको चलो एक चीज़ अच्छी सी बताती हूँ। मैंने आज ये सोचा है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो केवल गार्डन ही क्यों, एक काम करते हैं, हम अपनी सवारी लेके चलेंगे आज जंगल में। कहाँ पे, फॉरेस्ट में लेके चलेंगे। और फॉरेस्ट में जाने के लिए आपको पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट में हमें बताओ कौन से जानवर मिलेंगे, वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे, मतलब जंगली जानवर। और जंगली जानवरों का डर तो देखो रहता है। अब अगर आप शेर के सामने जाओगे तो बताओ वो आपको छोड़ेगा थोड़े ना, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है कि वो तो ऑलरेडी है ना ये मांस खाता है। तो भाई अगर अपन चले गए, अपन को खा गया तो, लेकिन फिर भी हम कुछ सेफ्टी के साथ में जंगल में जाएंगे। तो आप रेडी हो, चलिए बच्चों। गार्डन से सीधा हम आ गए कहाँ, जंगल में। और रास्ते का कैसा रहा सफ़र, बढ़िया था ना। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, जंगल में। लेकिन अभी मैं खड़ी कहाँ हूँ, जंगल के बाहर, क्योंकि जंगल के अंदर जाऊँगी तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। क्यों, क्योंकि जंगल के अंदर कौन से एनिमल्स है बताओ जल्दी से, वाइल्ड एनिमल्स है। तो अब आप डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। थोड़ा सा डर मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम सेफ्टी के साथ अंदर जाएंगे। तो मैं आपको आज जंगल में घुमाने ले चलूँ, चलें अपन। थोड़ा सा पहले मैं देख लेती हूँ कि कहीं कोई सामने कोई जानवर तो नहीं है, कि डर तो मुझे भी लग रहा है। मुझे अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हम चलें अभी साथ चलते हैं। चलो आ जाओ। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, है ना, आराम से चलेंगे, क्योंकि जंगल में आए हुए हैं तो थोड़ा डर तो लगेगा। लेकिन आपको मेरे रहते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं थोड़ा सा देखती हूँ पहले, मुझे कहीं कोई दिख तो नहीं रहा है। स्पेशली कौन बताओ, शेर। ऐसा तो शेर से सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई। चलो देखते हैं, यहाँ कुछ तो दिख रहा होगा। देखिए अभी सबसे पहले मुझे इनके ये जो पेड़ है इसके पीछे कौन दिख रहा है बताइए, अभी आपको कौन दिख रहा है। इसको बोलते हैं बारहसिंगा। क्या बोलते हैं, बारहसिंगा। क्योंकि अब इसकी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए दूर से ही दिखाऊंगी, थोड़ा सा डर लग रहा है। वैसे ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको दूर से दिखाऊंगी। ये जो इनके जो आपको सींग्स यानी हॉर्न्स दिख रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न्स, और हिंदी में इनके जो सींग दिख रहे हैं, है ना, इनको बारहसिंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो सींग होते हैं 12 टाइप, मतलब देखो इसमें कितने प्रकार के, 12 के हिसाब से दिख रहे हैं ना, इसीलिए इसको बारहसिंगा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये आपको पता है क्या, मैं आपको इनकी एक चीज़ बताती हूँ। ये अभी पेड़ के पीछे आप क्या देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि घूम तो ये ऐसे सकते थे। आपने जब मैंने आपको गार्डन में पेट एनिमल्स दिखाए थे तब वो आराम से घूम रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पे ये बेचारे छुप छुप के देख रहे हैं पहले कि भाई हम पानी पीने जाएंगे, लेकिन इनको पहले क्या चाहिए, रास्ता क्लियर चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर शेर की नज़र इन पे पड़ गई तो फिर क्या होगा आप जानते हो ना, बेचारों को भोजन बनना पड़ेगा। इसलिए अब ये ध्यान से देख रहे हैं, तो इन्हें अपना काम करने दीजिए, अपन चलते हैं आगे, ध्यान से आइएगा बच्चों। अभी मैंने देखा, अभी क्या था कि ये जितना आपको जंगल दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या हुआ, अचानक से एक जिराफ भागा। लेकिन सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो भाग गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने देख लिया, आप रह गए, सॉरी। चलें आगे देखते हैं। अब मेरे को लग तो रहा है थोड़ा सा डर, क्योंकि जंगल क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, घना हो रहा है। और जहाँ घना होगा वहाँ एग्जैक्टली कोई ना कोई खतरनाक जानवर हमको मिलेगा। फिर भी आ जाइए। और ये देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे जंगल घना होगा वैसे ही हमें कोई खतरनाक जानवर देखने को मिलेगा। मैं वहाँ आगे नहीं जाऊँगी, है ना, क्योंकि वहाँ बताइए, जल्दी से बताइए कि कौन है वहाँ पे। वहाँ पे टाइगर है, ध्यान से देखिए, जिसको हम चीता या बाघ दोनों बोलते हैं। देखिए टाइगर है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा उसको। मैं आगे जाऊँगी, उसने अगर मेरी आहट सुन ली
तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं कम से कम इन झाड़ियों के पीछे छुप जाती हूँ और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देखिए, अब ये जो आपको टाइगर दिख रहा है ना, ये टाइगर क्या है कि हमारा जो नेशनल एनिमल है कौन है बताइए। आपको मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हम हमेशा बोलते हैं टाइगर यानी बाघ, या फिर उसको क्या बोल देते हैं चीता। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपका नेशनल एनिमल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? टाइगर। तो टाइगर को हिंदी में क्या बोल दिया? बाघ भी बोल दिया और चीता भी बोल दिया, दो नाम है इसके। तो अभी देखिए उसका मुंह उस साइड में है और इसीलिए अभी मैं आपको यहाँ पे आराम से बता रही हूँ, वो भी इन झाड़ियों के पीछे छुप के, ताकि वो मुझे देख ना सके। तो मैं आपको उसका एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे निकल जाऊंगी जल्दी से, ताकि वो मुझे देखे ना। तो देख लिया आपने, चलने आगे या अभी भी देखोगे? डर लग रहा है? चलते हैं, चलिए आ जाइए। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा जंगल के बीच में आ गई हूँ। वैसे अभी आपने अचानक देखी ये छोटे छोटे से हाथी हैं, हाथी से तो डरने की ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए छोटे छोटे किस कलर के दिख रहे हैं आपको? ब्लैक कलर के दिख रहे हैं और आराम से घूम रहे हैं ये अपने, देखिए जंगल में। अभी एक पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, इसके अंदर कुछ खा रहे होंगे। वैसे बताइए हाथी को क्या पसंद है? हाथी को शुगर केन यानी गन्ने और ये जितने भी जो पेड़ होते हैं इनके पत्ते खाना बहुत पसंद है, और केले भी ये खाते हैं। तो अभी ये तो इनको मैं पूछूं भी कैसे? अरे बताओ क्या ढूंढ रहे हो? अभी ये जाने, दोनों बातें कर रहे हैं, इनको ढूंढने दो, घूमने दो। तो हम चले आगे। कौन से कलर के हो गए? अब देखो एलिफेंट आपको किस कलर के मिल गए? ब्लैक कलर के। इससे पहले मेरे हिसाब से आपने किस कलर का देखा होगा? स्लेटी कलर का देखा। आज मैंने आपको ब्लैक कलर के एलिफेंट से भी मिलवा दिया है। तो हम चले, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चले आगे। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा, मैं पीछे घने जंगल में थी लेकिन अब थोड़ा सा कैसे हो रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे वहाँ पीछे तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, अभी थोड़ा सा मैं वापस जंगल से हल्का सा बाहर आ गई हूँ। अब देखते हैं कौन सा एनिमल मिलेगा। अब मुझे फिर से एनिमल मिल गया, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कितना बड़ा हाथी मिला है मेरे को। सेम मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस पर सवारी करूँ, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, लेकिन जंगल है और जंगल के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, तो अभी मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और वैसे भी कौन सा मेरे को ये अभी सवारी कराएगा, ये तो जंगल में है। और हम सवारी किसकी कर सकते हैं? जो कि पहले से ट्रेंड रहते हैं, यानी जब कोई हमको सवारी कराए तब हम कर सकते हैं। इच्छा तो मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी भी हो रही है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी देखिए, अब इसमें मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए ये एक बड़ी सी हथिनी है ना, और ये इसका क्या है बता दीजिए जल्दी से? बेबी है। और दोनों क्या कर रहे हैं? आप अगर ध्यान से देख रहे हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब हम ब्लैक एलिफेंट से मिले थे तब मैंने आपको कहा था कि इनको क्या पसंद है? शुगर केन और लीव्स यानी पत्तियां बहुत पसंद है पेड़ों की। तो अभी आप एकदम ध्यान से देखिए, ये अभी कहाँ खड़े हैं? देखिए पेड़ के पास खड़े हैं, और ये जो छोटू है इसको भूख लगी है, तो ये इसको क्या खिलाने के लिए लेके आई है? पत्ते खिलाने के लिए लेके आई है। तो आप ध्यान से देखिए, पत्ते खा रहा है, तो हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। अब आप खाना खा रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब करे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो इनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इनको खाने दो। बट बहुत मेरे को एक तो वो जो वहाँ अपन ने गार्डन में वो क्या देखा था, कैमल देखे थे, कितना मज़ा आया था। वैसे ही यहाँ जंगल में मुझे एलिफेंट और ये प्यारा सा बच्चा देख के बहुत ज़्यादा, वैसे सारे ही जानवर देख के बड़ा मज़ा आया, लेकिन इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो अब मुझे लगता है कि अपन को ज़्यादा यहाँ जंगल में नहीं घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिस्की है ना। तो अभी हम फिर चल लेते हैं और वापस जंगल से बाहर निकल जाएं। तो यहाँ जंगल में थोड़ा सा बता दीजिए हमने क्या क्या देख लिया? बारहसिंगा देख लिया, उसके अलावा जिराफ मैंने देखा था, आपने नहीं देखा था। टाइगर हमने देखा था झाड़ियों के पीछे छुप के, और उसके अलावा हमने एलिफेंट्स देखे। अभी ये कौन से कलर के एलिफेंट्स है ये बता दो? ब्राउन कलर के हैं। मैंने आपको स्लेटी भी बता दिए थे, जो आपके देखे हुए हैं ब्राउन मैंने आपको बता दिए, और ब्लैक कलर के अपन पहले देखे थे। तो आपको जंगल में घूम के मज़ा आया? मुझे बहुत मज़ा आया। अब हम जंगल के बाहर आ जाते हैं जल्दी से। आखिर हम जंगल से बाहर आ गए, लेकिन आप मेरे चेहरे की खुशी देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे लगता है कि आपको भी मज़ा आया। अब मैंने जो उफ़ किया ये क्यों किया? अरे जंगल में थे और जंगल में तो डर लगता है, और कन्फर्म था आपको भी लग रहा था, लेकिन ठीक है मुझे भी लग रहा था। और अब हम जंगल से बाहर आके एकदम सेफ़ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों कैसा लगा आपको? मैंने आपको गार्डन की भी आज घुमाई करवा दी, और जंगल में भी हम लोग घूम चुके। हमने बहुत सारे पेट एनिमल्स के साथ में क्या देखे थे? बर्ड्स भी देखे थे, और फिर हम जंगल घूमने गए थे, वहाँ हमने बहुत सारे जंगली जानवर देखे थे, उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज़ देखे थे। तो बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं आया? कन्फर्म मज़ा आया, क्योंकि जब मुझे इतना मज़ा आया तो आपको तो पक्का मज़ा आया होगा। तो मैं बिल्कुल आशा करूँगी कि आप लोग आज एकदम अच्छे से पेट एनिमल्स, कुछ बर्ड्स और साथ में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में आज अच्छे से जान चुके होंगे। तो आपको बहुत मज़ा आया, और मैं आगे फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अब मुझे भी घर जाना है, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। इसके लिए धन्यवाद।